अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसी हदीस के बारे में आपको बताएंगे जिसको उम्मुल हदीस बोला जाता है। यानी हदीसों के पूरे ज़ख़ीरे में इस हदीस को हदीसों की माँ बोला जाता है, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट। बहुत ही मशहूर, बहुत ही जामे और बहुत से रावियों ने इसको कोट किया है और इसका नाम है हदीस जिब्रील। क्योंकि इसको बहुत से रावियों ने कोट किया है और बहुत ही मोतबर और जामे हदीस है, इसलिए बहुत सारे मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने इसको हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से लिया है। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से बहुत कम हदीसें मंसूब हैं या वो उनके रावी हैं, इसलिए सब ने उनको प्रायोरिटी दी है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो की हदीस को। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है और दोनों के रेफरेंसेस आपके सामने आ जाएंगे अभी स्क्रीन पे। आप इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इस हदीस को सुनने के बाद आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, तमाम सहाबा कराम। तो इसी असना में बाहर से एक शख्स आया जिसका लिबास प्योर वाइट यानी बिल्कुल सफेद था और उसके बाल काले सयाह थे और उसके बॉडी पे, उसके जिस्म पे या उसके लिबास पे कोई ऐसा गर्दो गुबार, कोई मट्टी कुछ नहीं लगा हुआ था। यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सफर से आया है। और हम में से जो मजलिस में बैठे हुए थे सहाबा कराम, उनमें से उनको कोई भी नहीं जानता था, यानी वो किसी का जानने वाला भी नहीं था, किसी ने उसको वेलकम भी नहीं बोला। वो शख्स आया और वो घुटनों के बल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे बैठा कि उसने अपने घुटने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिए और अपने दोनों हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पे रख दिए और फिर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह भी हमारे लिए बड़ा अजनबी लफ्ज था, ए मोहम्मद। क्यों? क्योंकि अहले अरब और अहले ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह या नबी कहकर पुकारते थे इज्जत के साथ। हाँ, जो अरब के कहीं बद्दू गांव वगैरह के दूर देहात के लोग थे वो ये बोल सकते थे ए मोहम्मद, क्योंकि उनको ज़ाहिर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का नहीं पता था। लेकिन उसने अपनी गुफ्तगू का अंदाज और स्टार्ट ऐसे किया, ए मोहम्मद, इस्लाम क्या है? ये उसका पहला सवाल था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आप शहादत दो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो जिसकी इस्तिताअत हो, और रमजान के रोजे रखो, ये इस्लाम है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब यहां पर फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम इस पे और हैरान हुए कि वो शख्स खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है कि आप ठीक कह रहे हो। इसका मतलब उसको जवाब का पहले से पता है। खैर, उसने दूसरा सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ईमान के बारे में बताएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आपका अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, रोजे क़यामत या आखिरत पर ईमान और तकदीर के ऊपर ईमान। आपका इन सब चीजों के ऊपर ईमान होना चाहिए। यानी आपका ईमान की तकवीयत या ताकत या उसका मुस्तहकम होना
इन सब बातों पर अगर आपका ईमान है तो आपका ईमान जो है वो पूरा है। अगर इनमें से किसी पर भी आप थोड़े से भी शक में हैं और कमजोर है ईमान के तौर पे, तो फिर आपका ईमान नामुकम्मल है। उसने फिर जवाब दिया, आपने सही कहा है, आपने सही जवाब दिया है। तीसरा सवाल उस शख्स ने किया, ए मोहम्मद मुझे एहसान के बारे में बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, ये जवाब दिया, उन्होंने बोला कि एहसान ये है कि आप इबादत ऐसे करो कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हो, या कम अज कम आप ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, ये एहसान है। चौथा सवाल उस शख्स ने किया कि मुझे क़यामत के बारे में बताएं कि क़यामत कब आएगी। इसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इसका जवाब जितना साइल जानता है उतना ही मसूल जानता है, यानी कि जितना कि आपको पता है उतना ही मुझे पता है। तो फिर उस शख्स ने बोला कि मुझे फिर आप उसकी कुछ निशानियां बता दें, कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियां बता दें। तो इसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दो निशानियां मैं आपको बता देता हूं कुर्बे क़यामत की। एक ये कि लौंडी अपनी मालका को जन्म देगी, या लौंडी अपने मालक को जन्म देगी। और दूसरी निशानी यह है कि अरब के नंगे पांव नंगे बदन वाले बद्दू देहाती लोग ये क़यामत के करीब ऊंची इमारतों को बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करें। ये दो निशानियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और ये तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद वो शख्स उठा और चला गया। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि इस सारी मजलिस में, इस सारे सवालों जवाब में पूरी मजलिस पे सुकूत तारी रहा, यानी ये इतना दिलचस्प मुकालमात थे क्योंकि वो शख्स बहुत ही अजनबी था, तो सब सहाबा किराम इसको गौर से सुन रहे थे और देख रहे थे। तो उसके जाने के कुछ अरसे बाद या उसी दिन, इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ए उमर, आप जानते हो कि ये शख्स कौन था? तो उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया, या रसूलुल्लाह पाक आप जानते हैं या अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये जिब्राइल थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो आप लोगों को आपका दीन सिखाने आए थे। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मशहूर तरीन टॉप ऑफ द लिस्ट हदीस पसंद आएगी। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।